आज आपके समक्ष कक्षा 2 की 15वें सप्ताह के चौथे दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास पर कार्य होगा और आज हम सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव से संबंधित गतिविधि कराएंगे। तो इसमें चित्र या मॉडल के द्वारा बच्चे अपने विचार साझा करेंगे। सबसे पहले हम अपनी कक्षा का वातावरण सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए बच्चों को कोई भी कविता, बाल गीत या कोई भी खेल गतिविधि कराएंगे ताकि बच्चे सहज हो सकें। फिर बच्चों को गोल घेरे में बिठाएंगे और उनसे बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें विद्यालय में क्या क्या अच्छा लगता है। आप बच्चों को पहले उदाहरण के तौर पर वह बताएं जो आपको अच्छी लगती हो बात। फिर बारी बारी से बच्चों को कुछ ऐसी गतिविधियों के बारे में बताने के लिए कहें जो उन्हें अच्छी लगती हैं। अब उन्हें कागज़ पर चित्र के रूप में या क्ले मॉडलिंग के माध्यम से वह चीज़ बनाने को कहें जो उन्हें अच्छी लगती है। वह चाहे तो किसी गतिविधि का चित्र या मॉडल बना सकते हैं या फिर उससे संबंधित लोगो अथवा उससे संबंधित चीज़ों को बनाने के लिए कह सकते हैं। गतिविधि पूरी होने पर बच्चों को पूरी कक्षा के सामने यह बताने के लिए कहें कि उन्होंने क्या बनाया है। लेखन कार्य में आप बच्चों को जो भी चित्र बनाए हैं उन्होंने या मॉडल बनाए एक दूसरे को दिखाने के लिए कहें और आपस में बातचीत करने के लिए कहें। जिन बच्चों को गतिविधि करने में परेशानी हो रही है उनकी पहचान करें, उनसे बातचीत करें और उन्हें प्रोत्साहन दें। दूसरे कालांश में हम डिकोडिंग पर कार्य करेंगे। उ वर्ण की पहचान आज हम बच्चों को कराएंगे। तो पूर्व में जो भी वर्ण पहचान में जो भी हमने पूर्व में तरीके अपनाए थे उन्हीं के आधार पर बच्चों को उ वर्ण की ध्वनि और प्रतीक पहचान कराएंगे। कक्षा में प्रदर्शित सामग्री और पाठ्यपुस्तक से किसलिए के किसी पेज में उ वर्ण की खोजने के लिए कहेंगे और फिर अलग अलग तरीकों से उ वर्ण को लिखने का अभ्यास करवाएंगे। ब्लेंडिंग में भी हम अब तक सिखाए गए वर्णों अक्षरों से मिलकर बनने वाले शब्दों को मिलाकर पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। शब्द पठन में हम अब तक जो भी हमने वर्ण या अक्षर सिखाए हैं उनसे मिलकर बनने वाले नए नए शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। वाक्य पठन में कुछ सरल वाक्य बोर्ड पर लिखेंगे और उनको प्रभावपूर्ण तरीके से 2-3 बार पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों से अपने पीछे दोहराने के लिए कहेंगे और फिर स्वयं से उन्हें पढ़ने के लिए कहेंगे कि अब वे स्वतंत्र रूप से उसे पढ़ें। लेखन कार्य में हम बच्चों को पाठ 86 पर कार्य करवाएंगे और ध्यान देंगे कि कार्यपुस्तिका में वो कार्य अच्छी तरह से करें। अगर जो बच्चे कार्य नहीं कर पा रहे हैं उनकी पहचान करते हुए उनसे बातचीत करेंगे और उनको सहायता प्रदान करेंगे। तीसरे कालांश में हम पठन पर कार्य करेंगे। आज सहज से पठन करेंगे और हम मार्गदर्शित एवं स्वतंत्र पठन करेंगे। सबसे पहले हम कल की तरह बच्चों को 4 समूह में विभाजित करते हुए उन्हें फिर जोड़ियों में बांटेंगे और फिर सहज से कल वाला पाठ पुनः पढ़ने के लिए उनको कहेंगे, क्योंकि जो हमारा सहज 2 का पाठ 12 है बबलू हाथी। फिर हम आज 3 और 4 समूह के साथ कार्य करेंगे। सबसे पहले तीसरे समूह के साथ कार्य करते समय चित्रों के आधार पर कहानी में क्या होगा इसका अनुमान लगाने के लिए कहेंगे। फिर आदर्श रूप से पाठ का वाचन करेंगे और समूह के सभी बच्चों से पारी पारी में से पाठ पढ़ने के लिए कहेंगे। इस दौरान आप बच्चों का अवलोकन करें और बच्चों को पढ़ने में जो भी सहयोग की आवश्यकता है, मार्गदर्शन की आवश्यकता है, उसको आप प्रदान करेंगे। उसके बाद फिर सभी को आप स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए कहेंगे। उसके बाद यही प्रक्रिया आप चौथे समूह के साथ अपनाएंगे और फिर देखेंगे कि सभी बच्चे पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी आ रही है तो आप उसकी पहचान करते हुए उसकी समस्या का समाधान करेंगे और उसको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। दूसरे कालांश में जो हम कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक बच्चों को भरवाएंगे वो इस तरह से होगा। उ ध्वनि से शुरू होने वाले चित्रों पर सही का निशान लगाओ। यहाँ पर जो भी उ से शुरू होते हैं मिलाकर लिखें। यहाँ अलग अलग वर्णों और अक्षरों को लिखा गया है तो इनको मिलाकर बच्चों को लिखना है। पढ़ें, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को बच्चे पढ़ेंगे। सुनकर लिखें। यहाँ पर अब तक सिखाए गए वर्णों मात्राओं से बनने वाले शब्दों को बोलें और बच्चों को लिखने को कहें। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो भी हमने अब तक बच्चों को सिखाए हैं शब्द, वही शब्द आप बोलेंगे और फिर उन शब्दों को बच्चे यहाँ पर
लिखेंगे। जो उनका कार्यपत्रक है उसमें नीचे बच्चे उन शब्दों को लिखेंगे।